Assalamu alaikum students. This is Arbab Safdar Jafri, Professor of Statistics in Speeder Group of College. I welcome you all Speeder Learning Management System. Students, आज हम अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल ली है. The one-sided bus fare of fine selected ICS students is recorded as follows: rupees 2, rupees 6, rupees 8, rupees 4 and rupees 10. Calculate arithmetic mean by direct method and indirect method. Students, अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो इस डाटा के अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं है. इट मीन्स डैट ये जो डाटा हमें गिवन है ये अनग्रुप का डाटा है और इसमें हमने अरिथमेटिक मीन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के उन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करना है जो अनग्रुप डाटा के हैं. स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन को चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, अरिथमेटिक मीन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन का, इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन का. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाटा ऊपर गिवन था मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया और उसकी पहली वैल्यू थी 2, सेकंड वैल्यू थी 6, थर्ड वैल्यू थी 8, फोर्थ वैल्यू थी 4 और 5 वैल्यू थी 10. स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमारे पास एक्स गिवन था क्वेश्चन के अंदर, मैंने उन सब वैल्यूज को क्या किया, सम किया, ऐड किया. और अगर मैं उन वैल्यूज को ऐड करूं तो मैं पहले ही आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं और या सम करते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ. और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने किस कॉलम को ऐड किया, एक्स के कॉलम को, देखिए मैंने एक्स लिख दिया. अब मैंने सम कैसे किया है, 2 + 6 + 8 + 4 + 10. स्टूडेंट, जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर मेरे पास क्या आया, 30. स्टूडेंट, मैंने सेकंड कॉलम जो बनाया है वो लिखा है d = x - a, d = x - 6. मैंने स्टूडेंट्स आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था a हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, x में से ही हम कोई वैल्यू क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं या हम उसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं. और फिर x की हर वैल्यू को उस अज्यूम वैल्यू से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. स्टूडेंट देखिए, मैंने x में से जो अज्यूम वैल्यू की है वो है 6. तो ये अज्यूम को मैं किससे डिनोट करता हूँ, a से. तो स्टूडेंट मैंने क्या लिख दिया, d = x - a और फिर मैंने लिखा d = x - और a जो मैंने वैल्यू अज्यूम की वो क्या थी स्टूडेंट, 6 थी. अब इस कॉलम में हमने क्या करना है, x की हर वैल्यू को मैंने 6 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो स्टूडेंट्स, x की पहली वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 माइनस, और जो अज्यूम वैल्यू थी वो क्या थी, 6. तो 2 - 6 स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा -4. स्टूडेंट, x की नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 माइनस जो अज्यूम वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, 6 थी. तो 6 - 6 क्या हो गया, 0. स्टूडेंट, मेरे पास x की थर्ड वैल्यू क्या थी, 8 माइनस, और जो अज्यूम वैल्यू थी वो क्या थी, 6. तो 8 - 6 मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, 2. स्टूडेंट, x की फोर्थ वैल्यू मेरे पास क्या थी, 4. 4 माइनस जो अज्यूम वैल्यू थी वो मेरे पास क्या है, 6. तो 4 - 6 मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2. स्टूडेंट्स, x की नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 10. 10 माइनस जो अज्यूम वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास, 6. तो 10 - 6 मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4. तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मेरे पास d का कॉलम बन गया. मैंने इस d के कॉलम को क्या किया, ऐड किया. तो ऐड करने को मैं लिखता हूं सिग्मा, और किस कॉलम को मैंने ऐड किया है, d के कॉलम को ऐड किया, तो साथ मैंने d लिख दिया, इक्वल. स्टूडेंट, अब मैं इसकी हर वैल्यू को, d की हर वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा. यानी -4 + 0 + 2 -2 एंड +4. तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इन सब वैल्यूज को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 0. स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने u का कॉलम बनाया. u का फॉर्मूला था x - a डिवाइडेड बाय c. स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि u का फॉर्मूला होता है x - a डिवाइडेड बाय h और c.
यानी फॉर्मूला ऐसे भी मान सकता है u इक्वल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच और u इक्वल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ कि h हम वहां लगाते हैं जहां x की जो वैल्यूज हो उनमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। स्टूडेंट देखें, अगर आप x की वैल्यूज देखें तो पहली वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 4 का। और स्टूडेंट्स अगर आप 6 और 8 वैल्यू का डिफरेंस देखें x में से तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मींस दैट स्टूडेंट्स इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। तो इट मींस दैट यहाँ पे हम u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच नहीं लगाएंगे, इट मींस दैट हम इसकी जगह लगाएंगे u इक्वल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। एंड c मींस मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, c कहते हैं हम कॉमन डिवाइजर को। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो x की वैल्यूज हैं, अगर आप देखें 2 6 8 4 10, तो अगर आप देखें 2 का जो मैंने एक नंबर लिया, एक वैल्यू ली है, 2 की टेबल में ये x की हर वैल्यू आ रही है। मसलन सपोज दैट x की पहली वैल्यू क्या है 2, तो 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6, तो 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है। x की नेक्स्ट वैल्यू 8 है तो 2 के टेबल में 8 भी आता है। x की नेक्स्ट वैल्यू 4 है तो 2 के टेबल में 4 भी आता है। x की नेक्स्ट वैल्यू 10 है तो 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या बन गया 2। तो c इक्वल टू कॉमन डिवाइजर होता है, तो c इक्वल टू क्या हो गया 2। तो स्टूडेंट u इक्वल एक्स माइनस ए, मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बता चुका हूं, a हम x में से कोई वैल्यू क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। और मैंने x में से क्या अज्यूम वैल्यू की है 6, तो ये मेरे पास a बन गया। अब मैं क्या करूंगा, x की हर वैल्यू को 6 से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर 2 से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट तो x की पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 2 और माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -2। स्टूडेंट्स x की नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 6, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 जब मैं करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स x की नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 4, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट x की नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 10, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास u का भी कॉलम बन गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो u का कॉलम बनना है उन सब की वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा, और जब मैं वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मैं उसको सिग्मा का नाम दे दूंगा। और किस कॉलम को मैं ऐड कर रहा हूँ, u के कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो -2 +0 +1 -1 और +2। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इनको सम किया, ऐड किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। स्टूडेंट्स अब आपके पास जो डाटा गिवन था अरिथमेटिक मीन का, वो था अनग्रुप डाटा, और उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड था अनग्रुप डाटा में, तो उसका फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस स्लाइड में सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, और सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 30, और टोटल वैल्यूज मेरे पास कितनी थी, ये टोटल नंबर्स मेरे पास कितने थे 5, तो मैंने उसको 5 पे डिवाइड कर दिया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 6। ये स्टूडेंट्स मैंने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है डायरेक्ट मेथड के साथ। स्टूडेंट्स अब मैं अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करूंगा इनडायरेक्ट मेथड के साथ। इनडायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स मैं आपको पहले कह चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि इनडायरेक्ट मेथड को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और पहला उसका पार्ट है डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, और d बराबर था x माइनस ए के, और d इक्वल टू एक्स माइनस, और a मैंने स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मैंने अज्यूम वैल्यू की है वो है 6। तो इट मींस दैट a की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 है। तो स्टूडेंट्स जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो x बार इक्वल a की जगह आ जाएगा 6 प्लस सिग्मा डी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका कॉलम बना चुके हैं, और उसका आंसर आया हुआ 0 डिवाइड बाय n। आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी थी 5, तो स्टूडेंट्स जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास x बार का आंसर क्या आ गया 6। स्टूडेंट्स
इसका दूसरा पार्ट था इनडायरेक्ट मेथड का, वो था स्टेप डेविएशन एंड कोडिंग मेथड। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला था हमारे पास x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा u डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय c, और u का फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है u इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय c एंड u इक्वल टू x माइनस, और हमने जो अज्यूम वैल्यू की थी वो थी 6, और हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर आया था वो आया था 2। तो इट मींस दैट a की वैल्यू 6 होगी और कॉमन डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ईच एंड एवरी वैल्यू गिवन है, तो अब हम अरिथमेटिक मीन के इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x बार इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 6 प्लस सिग्मा u हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका आंसर है 0 डिवाइड बाय n, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारे पास 5, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिवाइजर कितना था 2। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इससे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया तो आंसर है 6। तो स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, अरिथमेटिक मीन का आंसर सेम ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।